नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई संदीप खासा सर पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी घर पे ठीक होंगे। और जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर है हम सोल्यूशन कर रहे हैं, उसी सीरीज़ के अंदर एक और बेहतरीन क्लास लेके मैं आपके सामने हूँ। तो क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पहला क्वेश्चन है इसमें संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन देखो इसमें 1920, 1939, 1945, 1952। तो ये हुआ था 1945 के अंदर, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, उस समय 1945 के अंदर इसका गठन हुआ था। क्योंकि जो विश्व युद्ध था उसके जो तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए सभी देशों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया कि आगे इस तरीके का युद्ध ना हो। तो 1945 के अंदर हुआ था, ठीक है। अप्रैल 1945 के अंदर अमेरिका के अंदर बहुत से देशों की बैठक होती है फिर यानी अप्रैल 1945 के अंदर बहुत से देशों के अमेरिका के अंदर बैठक होती है। और फिर 26 जून 1945 को 50 देश एक हस्ताक्षर करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करने के लिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पहले कितने देशों से बना था? 50 देशों से बना था। लेकिन फिर 24 अक्टूबर को 1945 को ये संघ बनकर तैयार हो गया था। यानी ये एक बैठक थी, उसमें भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनना चाहिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने किया था हस्ताक्षर, जिसमें सबसे लास्ट में किसने किया था? पोलैंड ने। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस बहुत बार पूछा जाता है, कब बनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है, ठीक है। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य कब बना था? वो 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 1945 को क्या बना था? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था। इसमें 6 विभाग होते हैं, अलग अलग 6 विभाग होते हैं, ठीक है। यानी 6 अंग होते हैं इसके। और एक बता दूं मैं, जो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंग है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सबसे बड़ा होता है इसमें महासभा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, CIG, इसका जो मुख्यालय है ना, वो एकमात्र अमेरिका से बाहर हेग, नीदरलैंड की राजधानी में है। और जो पीछे क्वेश्चन पेपर हमने किया था उसमें पूछा गया था एकमात्र भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष भी बना था, वो कौन था? डॉक्टर नागेंद्र। और एक ऐसा सदस्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर रहा था CGI के अंदर, वो कौन था? दलबीर सिंह भंडारी, जो लगातार 2 कार्यकाल रहा। दलबीर सिंह भंडारी भारतीय भाई, लगातार 2 कार्यकाल इसका सदस्य भी रहा और अध्यक्ष भी कौन रहा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, पहला भारतीय था ये, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन इसी पेपर के अंदर पूछा गया। भारत कब बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को। इसमें 1945 ऑप्शन है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 के अंदर बना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कौन सा? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी, ऑप्शन देखो, 30 जनवरी 1948, जनवरी 20 1949, 30 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो 30 जनवरी 1948 को किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा गांधी। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, नाथूराम गोडसे ने। और नाथूराम गोडसे को जो फांसी की सजा हुई वो किस न्यायालय के अंदर हुई थी? शिमला न्यायालय के अंदर। और शिमला न्यायालय पहले क्या था? पंजाब एंड हरियाणा, जो लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। लाहौर उच्च न्यायालय पहले लाहौर के अंदर 1919 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। फिर देश आजाद हुआ तो ये कहाँ गया? शिमला के अंदर 1947। और चंडीगढ़ की बात करें तो 1955 के अंदर चंडीगढ़ में आया था,
ठीक है। उसके बाद में नाम क्या कर दिया, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, यानी जो फांसी की सजा हुई थी नथुराम गोडसे को, शिमला न्यायालय के अंदर हुई थी। और फांसी कहाँ हुई थी, तो अम्बाला छावनी के अंदर इन्हें फांसी हुई थी, अम्बाला छावनी में, जो कब बनाई गई थी, 1843 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, पहले करनाल में बननी थी, लेकिन करनाल में बीमारी फैलने के कारण इसे कहाँ स्थानांतरित किया कर दिया गया, तो इसे अम्बाला में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अम्बाला छावनी कब बनी थी, 1843 के अंदर। किससे फांसी हुई थी, नथुराम गोडसे को। किसकी हत्या की थी, महात्मा गांधी की हत्या कब, 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर। ठीक है, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, आकांक्षक रेखा है, समदाप रेखा है, देशांतर रेखा है, समताप रेखा है। तो ये क्या कहलाती है, आकांक्षाएं रेखा कहलाती है, आकांक्षाएं रेखा है। एक आकांक्षा दूसरी आकांक्षा की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की होती है, 111 किलोमीटर होती है भूमध्य, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं किसी भूमध्य रेखा को। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसमें, हाँ अगला क्वेश्चन आ गया ना, किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का अध्यक्ष व सदस्य बना था, तो 1945 के अंदर। अगला क्वेश्चन कौन सा, रेड क्रॉस का गठन किसने किया था, रेड क्रॉस का गठन, रेड क्रॉस का गठन किसने किया था, ऑप्शन देखो इसमें, रेड क्रॉस का गठन किसने किया था, पोलरेंस नाइटिंगेल, हेनरी ड्यूनोट, हेलर केलर, मदर टेरेसा। तो हेनरी ड्यूनोट ने किया था, हेनरी ड्यूनोट ने किसका गठन किया था, रेड क्रॉस का गठन किया था। ठीक, और कहाँ किया था, जनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा के अंदर किया था। और कब किया था, 8 मई को, और 8 मई को इसका जन्मदिन भी होता है। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। और सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक तो नहीं, लेकिन 3 बार इन्हें क्या मिला, रेड क्रॉस को नोबेल प्राइज मिला भाई, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला, 3 बार रेड क्रॉस को मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसमें, टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो पहला भारतीय कौन था, तो इसमें लाला अमरनाथ सही है, लाला अमरनाथ, अमरनाथ, लाला अमरनाथ, यानी टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाया था भारत की तरफ से, पहला शतक किसने लगाया था, लाला अमरनाथ ने लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे पूछे गए थे इस एग्जाम से। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी और यमुनानगर। यानी हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी भारत के अन्य राज्य को नहीं छूती, तो किसकी नहीं छूती, रोहतक की और चरखी दादरी। एक दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती, केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। अब बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, दिल्ली के साथ सोनीपत की, सोनीपत के बाद में झज्जर की, फरीदाबाद और गुरुग्राम। यानी कितने जिलों की सीमा लगती है दिल्ली के साथ, तो सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद और गुरुग्राम। एकमात्र ऐसा जिला है हमारा यमुनानगर, जिसकी 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 3 राज्य कौन कौन से रहेंगे वो देखो, ऊपर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड,
फिर नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। हमारी राजधानी कौन सी है? हरियाणा की चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के साथ एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा लगती है, कौन सा रहेगा वो? एकमात्र ऐसा जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला। यानी पंचकुला की सीमा चंडीगढ़ के साथ लगती है, एकमात्र ऐसा जिला जिसकी राजधानी किसके साथ लगती है? चंडीगढ़ के साथ। और चंडीगढ़ में हरियाणा HSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो मुख्यालय वो कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ ही रहेगा, जिसका अभी अध्यक्ष बना कौन है? भोपाल सिंह। SSC का अध्यक्ष अभी बना है भोपाल सिंह। इनका जो मुख्यालय वो कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। HPSC इनका मुख्यालय भी कहाँ है? पंचकुला के अंदर रहेगा। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे, और कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को क्या कहते हैं? हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पीकार और हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? बंसीलाल को कहते हैं। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। और क्या कहते हैं? हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? बंसीलाल को। संबंध कहाँ से था? गोलागढ़ भिवानी से, गोलागढ़ भिवानी से। और इनके नाम से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है? ये भी भिवानी के अंदर। अभी कब बनाया गया था? 2014 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। और चौधरी बंसीलाल हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री, हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल। और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर 1970 के अंदर हरियाणा के सभी गांवों में क्या आ गई थी? बिजली आ गई थी। क्या आ गई थी? बिजली। इंदिरा गांधी ने सम्मानित करने के लिए कहाँ आई थी? करनाल आई थी, करनाल आई थी। और इन्हीं के शासन के समय हरियाणा में शराबबंदी हुई थी, ठीक है। और क्या कहते हैं इन्हें? हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल, हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल 1969 के अंदर किसने घोषित की थी? चौधरी बंसीलाल ने। कहते हैं 1970 के अंदर हरियाणा के सभी गांव में बिजली आ गई थी। ये एक कागजी कार्रवाई थी, ना कि ये रियलिटी सच्चाई थी। क्योंकि मेरा गांव है ना, मेरा गांव में अभी रोडवेज बस की सुविधा नहीं है, तो 1970 में मेरे गांव में बिजली कैसे आ सकती थी, ठीक है। अभी कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ गांव के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बातें करते हैं, और फिर जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। हरियाणा के लौह पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। और ऑप्शन में कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। देवीलाल, चौधरी देवीलाल, लोग प्यार से इन्हें क्या कहते थे? ताऊ कहते थे। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर। जननायक किसे कहते थे? जननायक चौधरी देवीलाल को कहते हैं। और भारत के क्या रहे थे? उप प्रधानमंत्री रहे थे भाई, उप प्रधानमंत्री रहे थे कौन? चौधरी देवीलाल। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? कौन सा जिला सबसे आखिरी में बना? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पेपर है ना, ये 2016 से पहले का, तो इसमें कौन सा सही मानेंगे? पलवल सही मानेंगे। मेवात, पलवल, पंचकुला और कैथल, ठीक है। यानी मैंने पिछली जो क्लास है ना उसमें सभी जिलों की डेट, सभी जिलों कब कौन सा जिला बना है उसको याद करवा दिया अच्छी तरह से। लेकिन अब इसमें हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे जो लास्ट में जिला बना था वो कौन सा बना था? चरखी दादरी बना था, चरखी दादरी। और चरखी दादरी किस मंडल में आता है? गुरुजी ये रोहतक मंडल में आता है। रोहतक मंडल में और कौन कौन से जिले आते हैं? रोहतक आता है, चरखी दादरी आता है, भिवानी आता है, और कौन से आते हैं? सोनीपत और झज्जर। ये किस मंडल में आते हैं? ये रोहतक मंडल में
आते हैं 500 के 500 जिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के पास है? तो कुरुक्षेत्र में स्थित जो बिड़ला मंदिर है ये किस जो सरोवर के साथ पास है? तो ये ब्रह्म सरोवर के पास है भाई, कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर किस सरोवर के पास है? ब्रह्म सरोवर के पास। ब्रह्म सरोवर के पास। किसने बनवाया था? 1952 के अंदर जुगल किशोर, जुगल किशोर बिड़ला ने बनवाया था। जुगल किशोर और श्री कृष्ण भगवान को समर्पित ये मंदिर भी। और उनकी जो दीवारें हैं वहां पे क्या लिखे हैं? गीता श्लोक लिखे हुए हैं, गीता श्लोक। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया भी बिड़ला मंदिर हरियाणा के किस सरोवर के पास है? तो ब्रह्म सरोवर के पास है। किसने बनवाया था? 1952 के अंदर जुगल किशोर बिड़ला ने बनवाया था। किसको समर्पित है? श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। और दीवारों पे क्या लिखा हुआ है? दीवारों के ऊपर गीता श्लोक लिखे हुए हैं। ठीक है, और जो ब्रह्म सरोवर है इसका वर्णन किस पुस्तक के अंदर है? तो अलबुर्नी की तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद के अंदर किस सरोवर का वर्णन है? तो ब्रह्म सरोवर का वर्णन रहेगा। ठीक है, इस तरीके आदित्य मंदिर पूछ ली जाए तो आदित्य मंदिर ये भी कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। बाण गंगा तीर्थ ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। बाण गंगा तीर्थ ये भी कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योतिषर तीर्थ भी कहाँ पे? वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ठीक है, जो इसमें बट वृक्ष था जहाँ पे क्या किया गया था? गीता का उपदेश दिया गया था। किसने दिया था? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल डिवीजन नहीं है? हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और करनाल। ये तो चारों हो गए। यानी पेपर 2015 के आसपास का पेपर है। चलो 6 के 6 कर लेते हैं, अगले 2 या 3 मिनट में आपको याद भी हो जाएंगे। हरियाणा में मंडल की बात करूं तो हरियाणा में कितने मंडल हैं? गुरुजी हरियाणा में 6 मंडल है। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? घर के एफ, घर के एफ, जी से गुरुग्राम। गुरुग्राम में कितने जिले आते हैं? गुरुग्राम में आते हैं भाई 3, लिख देंगे। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, याद करवा दूंगा साथ के साथ में। फिर हिसार, हिसार में कितने आते हैं? हिसार, फतेहाबाद और जींद। और सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? हरियाणा का सिरसा। फिर ए से अंबाला, अंबाला में कौन सा था? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ठीक है, यानी 3 और 4 7 और 4 11। रोहतक के अंदर सबसे अधिक 5, रोहतक। फिर झज्जर थोड़ी देर पहले ही बताया है, भिवानी, चरखी दादरी और सोनीपत। अब कितने बच गए? 2 बच गए। करनाल में 5, KKP करनाल, कैथल और पानीपत। अब से फरीदाबाद, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। कितने हो गए भाई? करनाल में 3 है भाई, टोटल हो गए 22 गुरुजी। यानी 22 जिले आते हैं ना। ये कितने मंडल में है? 6 मंडल में। सबसे पहले ट्रिक क्या रहेगी? घर के गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़,
यानी महेंद्र के जो गुरु है ना उनको क्या खाने का शौक है, रेवड़ी खाने का शौक है, याद कर सकते हो। हिसार फतेहाबाद जींद और सिरसा, आप जो कट्ठे है ना चारों के चारों जिले, उसमें याद कर सकते हो। मैंने मैप के ऊपर शायद करवा भी रखा है, अगर नहीं करवा रखा ना तो मैप के ऊपर मैं आपको ये करवा दूंगा बाद में एक बार, ठीक है। एक बार जो प्रीवियस ईयर पेपर है इनकी सीरीज चलती रहेगी, जैसे ही कोई एग्जाम आएगा तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी वो भी करवा दूंगा। रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी 5 जिले रोहतक में आते हैं, ठीक है। करनाल, कैथल, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। अब देखो मेरे लगभग सभी बच्चों को याद है, लेकिन मेरा लिखने का जो मकसद था ना वो देखो, मैंने पिछली क्लास में क्या करवाया, एनसीआर करवाया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कितने जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं। मैंने आपको बताया था मंडल याद है तो आसानी से याद हो जाएंगे। मंडल में मैंने क्या बताया था, जो रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद, यानी ये 3 मंडल है ना, इनके सभी जिले एनसीआर में आते हैं। फिर मैंने करनाल का बताया था, करनाल के 2 जिले आते हैं, करनाल और पानीपत, और हिसार का एकमात्र जींद जिला आता है। यानी ये 14 जिले किस में आते हैं, एनसीआर में आते हैं। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर, जिसका गठन 1985 के अंदर हुआ था। टोटल जिले आते हैं 24, राजस्थान के अलवर और भरतपुर आते हैं, ठीक है। यूपी के आते हैं 8, ठीक है। तो यानी इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार, यानी कौन सी जाति यह मानती है गुरु जम्बेश्वर है ना, ये विष्णु के अवतार थे। तो कौन सी जाति, विष्णु जाति में क्या मानती है, गुरु जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार मानती है, विष्णु का अवतार मानती है। और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा, ये रहेगा हिसार के अंदर। कब बना था सर जी, तो 1995 के अंदर बना था भाई, ठीक है। और बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे बोला जाता है, किसने पूछा गया था ये, बिश्नोई समाज का सिरमौर। चौधरी भजनलाल को क्या बोला जाता है, बिश्नोई समाज का सिरमौर बोला जाता है। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भी कौन सी जाति भगवान जो गुरु जम्बेश्वर है उनको भगवान विष्णु का अवतार मानती है, तो कौन सी जाति रहेगी, वो बिश्नोई जाति रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा इसमें, ये साफ कर देता हूँ साथ के साथ में। क्लास अच्छी लगे ना तो दोस्तों बताया करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, क्योंकि जो पिछली 3-4 क्लास है ना उसमें व्यू भी कम आ रहे हैं। तो आप एक बार अपने दोस्तों को बता दो भाई सर पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, शेयर किया कर दिया करो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, KMP का पूर्ण नाम क्या है, KMP का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम रहेगा कुंडली मानेसर पलवल। KMP कुंडली मानेसर पलवल। कुल दूरी कितनी है इसकी, 135.2 किलोमीटर, ठीक है। यानी KMP का पूरा नाम क्या है, तो कुंडली मानेसर और पलवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था, साक्षी मलिक का जन्म देखो कब हुआ था, 3 सितंबर 1992, 4 अगस्त 1990, 5 मार्च 1992, 6 दिसंबर 1991। तो कब हुआ था, 3 सितंबर 1992 को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो मोखरा गांव रोहतक के अंदर। रियो ओलंपिक 2016 के अंदर इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था, पहली भारतीय महिला थी जिसने रियो ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता था। तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा, मोखरा गांव रोहतक से रहेगा। जन्म कब हुआ था, तो 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मानसरोवर क्षेत्र से ये एक क्वेश्चन और हो गया, ग्रीक राजपूत मैग्नेस्थिनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मैग्नेस्थिनीज कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इंडिका।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व जब सिकंदर के सेनापति के साथ इनका युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसके युद्ध के बाद में इसने क्या किया था, जो उसका सेनापति था उसने चंद्रगुप्त जो मेघनास्तिन ना इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं, ठीक। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका लिखी थी, ठीक है। किस चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था, तो चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया था, मगध का शासक बनाया था। यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, एक बार थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ फिर बताता हूँ मैं। तो केएमपी का पूरा नाम क्या था, कुंडली मानेसर पल्लवल। साक्ष्य मलिक का संबंध कहाँ से, मोखरा गांव रोहतक से। कब जन्म हुआ था, तो 3 सितंबर 1992 के अंदर, ठीक है। मेघनास्तिन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक किसने बनाया था, चाणक्य ने बनाया था, जिसका जो उपनाम है वो रहेगा कौटिल्य। और उनकी पुस्तक कौन सी थी, अर्थशास्त्र। अब बताता हूं मैं जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। हमेशा ही याद रखना, इतिहास गवाह है। आप पढ़ के जो इतिहास पढ़ते हो, आप एग्जाम देने के लिए एक बार पढ़ लेते हो, लेकिन थोड़ा सा समझो। घनानंद मगध का राजा था, ठीक है। इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त का जो गुरु था ना चाणक्य, इसकी बेइज्जती कर दी थी चाणक्य की, ठीक है। फिर रावण की बात करें तो रावण ने अपने भाई विभीषण की बेइज्जती कर दी थी। यानी इतिहास गवाह है, अपने आप को कभी भी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी आप अचीवमेंट प्राप्त कर लो। यानी जब भी किसी का अपमान किया जाता है ना, तो सबसे पहले कारण क्या होता है, उसका अंत हो जाता है, क्योंकि घमंड होता है ना, ये इंसान को खत्म कर देता है, ठीक है। यानी घनानंद को ये घमंड था, क्योंकि घनानंद का जो झेलम का युद्ध हुआ था ना सिकंदर का राजा पोर्स के साथ झेलम नदी के किनारे, तो घनानंद के समय हुआ था 326 ईसा पूर्व। तो घनानंद को ये घमंड था भाई, इसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन चाणक्य की बेइज्जती के चाणक्य ने क्या बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक शासक ऐसा बना दिया जिसे कोई भी नहीं हरा सकता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो उसका जो सेनापति था ना, जो उसको हराया था, कि ठीक है, सिकंदर के सेनापति को। और रावण ने किसे, विभीषण को अपने घर से निकाला था, और ये राम के साथ मिल गया था। कहते हैं रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, लेकिन घर का बेदी लंका ढाई, ये कहावत सच्ची है। फिर मैं बात करूं आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका अंत किया था, जलालुद्दीन का, जो इसका चाचा और ससुर था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं हारता। अगर जयचंद किसके साथ नहीं जाता, मोहम्मद घोरी के साथ नहीं जाता। तो यानी इतिहास गवाह है। 1857 की क्रांति भारत कभी नहीं हारता। अगर श्याम सिंह गद्दार अंग्रेजों के साथ ना हो, अगर वो पहले सूचना नहीं देता, तो यानी इतिहास गवाह है। यानी अपने ही होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचाते हैं, ठीक है। जो अपनों से बच के रहना चाहिए भाई, हमेशा ही अपने होते हैं ना, वही ताना देते हैं, वही हारने का कारण होते हैं। तो इनसे बच के रहा करो, चाहे काका हो, चाहे ताऊ हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा हो। जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा ना, तो ये आपको परेशान करेंगे, ठीक है। हर बात पे आपको ताना देंगे। आप अगर कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे आप इसे पूछेंगे क्या करते हैं आजकल, तो आप कहते हैं तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ठीक है। जानबूझ के पूछेंगे। अगर वो जॉब लगी हो तो वो जानबूझ के पूछेंगे, क्योंकि आपको इंसल्ट करने के लिए। अगर आप जॉब लग जाओ, कह दोगे हरियाणा पुलिस में, तो वो खुद आपकी कहेंगे यार वहाँ पे तो हमारे मामा जी का लड़का है, ऐसे है वैसे। आप कितनी रिश्तेदारी निकालेंगे, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ हरियाणा पुलिस में अगर आप पुलिस में लगते हो ना, सबसे पहले होता है जो शिक्षा का जो मतलब होता है ना, वो एक अच्छा इंसान होता है,
आप अच्छे इंसान बन के रहना, ना कि हरियाणा पुलिस। क्योंकि जो अभी हिसार के अंदर जो काम हुआ है ना, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज, बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज, वो एक हरियाणा पुलिस का चेहरा था, लेकिन एक अच्छे इंसान का चेहरा नहीं था। क्योंकि वहाँ पे अगर अच्छे इंसान होते, अगर अच्छे माता पिता के अगर अच्छे बेटे होते तो वो ऐसा कभी नहीं करते। ठीक है, यानी हरियाणा पुलिस में लगना तो एक अच्छे इंसान की तरह आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो देखते हैं। मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम होता है? तो मानसरोवर तिब्बत के अंदर किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्रह्मपुत्र का। भाई मानसरोवर तिब्बत के अंदर किस नदी का उद्गम होता है? मानसरोवर तिब्बत में किस नदी का होता है? तो ये ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर तिब्बत के अंदर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार के ऊपर पहला राज्य बना? तो पहला राज्य भाषा के आधार पर 1953 के अंदर कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। दूसरा किसे मानते हैं? पंजाब। तीसरा हरियाणा। भाई भाषा के आधार पर बनने वाले ये पहले 3 राज्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और संविधान के किस अनुच्छेद में इस पद का वर्णन है? तो ये रहेगा अनुच्छेद 74 में। और 75 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है। अनुच्छेद 75 के अंदर जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और कितनी वर्ष की उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो 25 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ प्रधानमंत्री होता है ना, नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था? रुपया का सिक्का प्रथम बार किसके शासनकाल में डाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कब से कब तक था इसका? इसका था 40 से 45, लेकिन सूरवंश था 1540 से 55 और 56 के आसपास में, जब हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ शेरशाह सूरी का जो मकबरा रहेगा सासाराम बिहार में रहेगा। सासाराम बिहार में रहेगा भाई, जो मकबरा है शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, कालिंजर अभियान के दौरान अग्निशमन यंत्र फटने के कारण इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर है? तो जबलपुर में रहेगा भाई। मध्य प्रदेश का जो आसन है वो कहाँ रहेगा? जबलपुर में। जबलपुर में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? देखो भारत का आजाद कब हुआ था? 1947 के अंदर। उसके बाद राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। और पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 ऑप्शन में है इसमें। 1951-52 के अंदर पहला चुनाव हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? ये तो आ गया महात्मा गांधी वाला। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? क्लास अच्छी लगे ना तो कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो ये रहेगा झज्जर, जगाधरी, सफीदो और जींद। तो कहाँ से रहेगा? ये सफीदो से रहेगा। जन्मेजय, राजा जन्मेजय का संबंध कहाँ से है? तो सफीदो से है भाई। जिसे प्राचीन नाम क्या है? सर्पदमन कहते हैं भाई। जो जन्मेजय राजा था इसका जो पिता था परीक्षित, उनको सांप ने काट दिया। तो जन्मेजय ने खुद वहां पे एक यज्ञ किया था, उसमें क्या आके गिरने लगे थे? सांप आके गिरने लगे थे। तो उसका प्राचीन नाम क्या है? सर्पदमन रहेगा। किसका? सफीदो का।
तो जन्मेजय का संबंध किस शहर से है? तो सफेदो शहर से रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि कौन है? राजकीय कवि, प्रथम राजकीय कवि, राजकीय कवि कौन रहेंगे? उदयभानस। उदयभान संबंध आ जाए तो इनका कहाँ से रहेगा? इनका संबंध रहेगा हिसार से। ठीक है, हिसार में कॉलेज के अंदर क्या थे? प्रोफेसर थे। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या थे? प्रोफेसर थे। और इनके ही शिष्य कौन है? यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा। तो चंद्रावल 2 आ रही है ना, इनका कौन बना रहे हैं चंद्रावल 2? तो यशपाल शर्मा ही बना रही है। तो ये किसके जो शिष्य हैं? तो ये उदयभानस के रहेंगे। और उदयभानस को क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रथम राजकीय कवि, रूबी सम्राट किसे कहते हैं? उदयभानस को 1967 के अंदर इन्हें राजकीय कवि कहा गया था। और इनका संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। ठीक है, और इनकी रचना कौन सी रहेगी? रचना भी देख लो एक बार भाई। देश समदेश हरियाणा, संत सिपाही, शंख और शहनाई। शंख और शहनाई। देश समदेश, देश समदेश हरियाणा, श्याम सतसई, श्याम सतमई। यानी ये किनकी रचना रहेगी? तो उदयभानस की ये रचना रहेगी। नहीं, संत सिपाही है, श्याम सत नहीं, संत सिपाही, संत सिपाही। ये रचना किनकी रहेगी? तो उदयभानस की ये रचना रहेगी। ठीक है, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो सफेदों का ये रह गया। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? लिबर्टी जूते, लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? तो ये आप कमेंट करके बता देना। लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? कमेंट करके बता देना। ठीक है, हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य? ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर लिया। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? च्यवन ऋषि की स्मृति में, च्यवन ऋषि का संबंध किस पहाड़ी से है? ये च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पे लगता है? तो डोसी की पहाड़ी पे, डोसी की पहाड़ी पे इनके संबंध में भी जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? डोसी की पहाड़ी पे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? नार सिंह, राजा नार सिंह। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहते हैं? राजा नार सिंह। तो बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था? राजा नार सिंह ने किया था। अगर हिसार की बात करें तो हिसार में किसने किया था? तो मोहम्मद आजम ने, मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति हिसार और भट्टू से दोनों से किया था भाई। 80 से आ जाए तो लाला हुक्मचंद और मुनीर बेग ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, पानीपत से इमाम अली कलंदर, इमाम अली कलंदर। रानिया से नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद ने नेतृत्व किया था। यानी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें से कौन से रहेंगे? लगभग आ गए हैं। ठीक, हाँ, जो मैंने कम्युनिटी में डाला था, स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों के एक मुख्य संगठन करता थी। तो अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता संग्राम में किस में थी? ये महिला संगठन करता थी। किस में थी? भारत छोड़ो में, भारत छोड़ो में। जो 8 अगस्त 1942 को कहाँ से शुरू हुआ था? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ
बंदी बना लिया गया था। तो पूना के आगा खां महल में, आगा खां महल में महात्मा गांधी को रोक दिया गया था। ठीक है, आगा खां महल में। और महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, और जो यानी जो भूमिगत रह के इस जो आंदोलन में जो सबसे पहले जो अपना योगदान दिया था वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और अरुण आसिफ अली, आसफ अली और उषा मेहता ने। राम मनोहर लोहिया, मनोहर लोहिया, इन्होंने क्या किया था? भूमिगत रह के इसमें जो लोगों को जगाने का काम किया था। उषा मेहता ने रेडियो प्रचारक के रूप में काम किया था। अरुण आसफ अली को हरियाणा के एकमात्र मिला जिसे क्या मिला? भारत रत्न मिला भी, भारत रत्न मिला है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आज के थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो कमेंट करके बता देना मेरे दोस्तों। तो इसी तरह मैं आपको लगातार वीडियो देते रहूँगा। आज खांसी नामात्र ही आई है और कल तक मैं आपकी दुआओं से अगर खांसी ठीक हो जाती है तो कल से मैं 2 वीडियो शूट करूँगा। परसों आपको इंडिया जी के और हरियाणा जी के दोनों की आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। ठीक है, हाँ एक और मैं आपसे सलाह लेना चाहूँगा, जो बच्चे लगातार देख रहे हैं ना उनसे, अगर आप चाहते हो तो साथ में मैं जो हिंदी के 5 या 7 क्वेश्चन आते हैं ना पेपर के अंदर, उनका सोल्यूशन और कर दूँ साथ में, तो कैसा रहेगा? कमेंट करके अपनी राय बता देना। ठीक है, तो अगर वो आप कहते हो भाई सर अगर 5 या 7 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं उनको एक्सप्लेन करना है साथ के अंदर, जैसे संधि आ गई, समास पूछ लिया कर, कारक पूछ लेते हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको 5-5, 7-7 क्वेश्चन उनसे रिलेटेड और करवा दूंगा। तो जिससे अभी जो हरियाणा के कर रहे हैं ना, जैसे अभी जो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जिक्र किया तो हमने 4-5 क्वेश्चन और कर लिए, तो इसी तरह मैं हिंदी की और करवा दूंगा साथ के साथ में इसी सीरीज के अंदर। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं करवा दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना। बाकी आप तो पढ़ रहे हो, मेरे लिए इतनी है बहुत अच्छी बात है। तो जय हिंद, जय भारत।